वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एस्पिरेंट इरा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लेवल तक। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो एक बिगिनर्स को पता होनी चाहिए और कैसे उसे अपने सीक्वेंस वाइज चैप्टर को सॉल्व करना चाहिए। आपको तो पता होगा कि एसएससी सीजीएल में दोनों मैथ्स आते हैं, अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ। इसको किस तरह से टैकल करें इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे आप अपने मैथ्स को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होंगी। जैसे हमारा गोल जो होगा वो मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। और एक रियलिटी चेक ये भी है कि मैथ्स अगर वीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो हमारे मार्क्स हमेशा लो ही रहेंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको जो बेसिक बातें हैं, आपको टेबल जो है 2 से 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर 1 से 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब्स 1 से 20 एंड आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं एंड परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये जो हमारे बेस हैं इसको आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी धीरे धीरे करके मैथ्स का डर आपके मन से निकलेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टार्ट विथ बेसिक्स। हमें अरिथमेटिक मैथ से स्टार्ट करना होगा। हम पहले ही अगर एडवांस पे चले जाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये है अरिथमेटिक मैथ्स के सीक्वेंस। आपको इन्हीं सीक्वेंस में मैथ्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। आप चाहें तो नंबर सिस्टम ना पढ़ के सबसे पहले परसेंटेज को पढ़िए। ये सबसे मेन चैप्टर है, इसी चैप्टर से सारे चैप्टर्स रिलेट करते हैं। तो आप परसेंटेज सबसे पहले पढ़ें, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, देन प्रॉफिट लॉस, देन डिस्काउंट, देन SI/CI, देन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप एंड नंबर सिस्टम के बाद आप SCF LCM भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। आप चाहें तो सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने भी परसेंटेज से पढ़ना शुरू किया था। वो चैप्टर पहले स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे करके मैंने अपने मैथ्स को इम्प्रूव किया। इसीलिए परसेंटेज मेन चैप्टर होता है, वो बेस होता है सारे चैप्टर्स को रिलेट करने के लिए। ये बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस रूल कैसे करना है, मतलब डेली प्रैक्टिस कैसे करना है, जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बिना हमारा मैथ्स इम्प्रूव नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं या फिर आप फ्री यूट्यूब पे देखते हैं तो आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने किस टीचर से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग किया है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस देखेंगे। जब वो चैप्टर, जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 1-2 टॉपिक उसमें पढ़ा आपने, देन आपको उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ओवरऑल जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, उस टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर वो टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो देन आप PYQ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं, जब ये हमारा अरिथमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि जब फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ का सीक्वेंस है अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड डाटा इंटरप्रेशन। ये सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट इनके सिवा ये नहीं करना है। ये नहीं कि पहले एडवांस मैथ शुरू करें, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपका मैथ्स और वीक होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये सारे आपको लर्न करने हैं। ये सब अच्छे से हो जाए देन आपको परसेंटेज, रेशियो, अभी जो मैंने बताया ये सब करना है। तब जाके आपको एडवांस मैथ अच्छे से समझ आएगा और एक सीक्वेंस बना रहेगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपका मैथ्स इम्प्रूव हो रहा है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगते हैं। मैं अभी PYQ बुक दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में जब मैं परसेंटेज पढ़ रही थी तो मैं क्लासेस के क्वेश्चन तो कर पा रही थी, बट जैसे ही मैंने PYQ किया
वो मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर देन मैंने धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया, देन मैं वो PYQ सॉल्व कर पा रही थी। अब हम बात करते हैं फार्मूला नोटबुक की। फार्मूला नोटबुक में आपको देखिए, जो फार्मूला नोटबुक आप बनाएंगे वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे और रिवीजन टाइम पे। तो आपको एक अलग से फार्मूला नोटबुक ज़रूर रखनी है। मैं स्टार्टिंग में फार्मूला लिखती थी, बट मैंने बाद में एक फार्मूला बुक ले ली, जिससे मैं हर संडे रिवीजन करती हूँ और मुझे रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होते हैं। देन जब ओवरऑल आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट होता है, देन आपको आना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से वीक रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको समझ नहीं आए, किस चैप्टर में नंबर कम आ रहे हैं, वो आपको पता चलता है। देन आपको स्पीड की पता चलता है, देन आपको एक्यूरेसी पता चलता है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितना सही हो रहा है। देखिए, आपको एक बात सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि आपको स्टार्टिंग में स्पीड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्पीड खुद खुद डेवलप हो जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकती है। अगर कोई सोचे कि मुझे 2-3 महीने में मैथ्स कंप्लीट हो जाए, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको लगभग 7 to 8 मंथ आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा ही लगेगा। अगर बेसिक मैथ्स की बात करें तो उसमें आप 2 मंथ्स तक आपको लग सकते हैं। देन अरिथमेटिक मैथ्स कंप्लीट करने में 4 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मैथ्स ही हमारा बेस है, वो फाउंडेशन है। एडवांस मैथ कंप्लीट करने में 2 मंथ और रिवीजन तो चलता ही रहेगा। ओवरऑल 8 मंथ तक आपको लग सकते हैं। ओवरऑल 8 मंथ तक आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आप ख़ुद में कॉन्फिडेंस देखेंगे, ख़ुद में देखेंगे कि कैसे डेवलप हो रहा है। आप देखेंगे कि अब आपको मैथ्स में डर नहीं लग रहा है। मेरी एक एडवाइस ये भी है कि आपको सिर्फ एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि शॉर्टकट और स्पीड पे। इन दोनों को आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है, तभी जाके आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा। सबसे पहले आपने लेक्चर देखना है, देन नोट्स बनाना है, देन प्रैक्टिस, देन PYQ, देन रिवीजन। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने आज परसेंटेज का वीडियो देखा, परसेंटेज पढ़ा, देन आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जब परसेंटेज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन आप PYQ करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर पे आने से पहले आपको उसको रिवीजन करना है। ओके, आपका वीकली टारगेट ये होना चाहिए कि मंडे से सैटरडे आपको मैथ्स पढ़ना है एंड एवरी संडे को आपको रिवीजन करना है। आप ये भी कर सकते हैं, मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ पढ़ सकते हैं और सैटरडे और संडे को रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब चैनल पे कोई फ्री फाउंडेशन बैच नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि RWA में SSC मैथ्स फाउंडेशन बाय राहुल तेवतिया सर। राहुल तेवतिया सर से ही मैंने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था। राहुल तेवतिया सर ने हर चीज़ें बेसिक से पढ़ा रखी हैं फाउंडेशन 2025 के लेक्चर्स में। उनसे ज़्यादा बेसिक आपको किसी की वीडियो में नहीं मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी। ये मैं अब आपको बुक दिखाती हूँ। देखिए, मैं इसमें आपको परसेंटेज चैप्टर दिखाती हूँ। ये रहा परसेंटेज चैप्टर। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन आपको ये बुक तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक ये बुक है, एक और मैं बुक आपको दिखाती हूँ। ये रही राहुल तेवतिया सर की बुक। इससे आपको सारे क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं। ये भी बुक बहुत अच्छी है, इसको भी मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर है, आपको ये सारे फ्रैक्शंस लर्न करने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना परसेंटेज चैप्टर आपको ईज़िली नहीं बन पाएगा। देखें, इसमें टोटल इसमें भी आपको टाइप वाइज मिलते हैं एंड
एंड आपको टोटल इसमें 219 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसको RWA से परचेज़ कर सकते हैं। और जिस फार्मूला बुक की बात मैं कर रही थी वो ये है। इसमें मैं आपको फार्मूला दिखाती हूँ। ये देखें आप, परसेंटेज का ये फार्मूला बुक बहुत अच्छी है। मैं इसलिए फार्मूला का अलग कॉपी नहीं बनाई हूँ, मैं इसी से एवरी संडे रिवाइज़ करती हूँ। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।